एनसीएल 2026 में शामिल होने वाले सभी बालक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण डाटा आपके लिए कलेक्ट किया गया है। किस आधार से आप चीजों को, अभी भी एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर इधर उधर तैयारी कर रहे होंगे या कुछ और कर रहे होंगे तो इसके पीछे पूरी तरीके से डेडिकेट हो जाए। और साथ ही साथ एससीसीएल और एमसीएल में तैयारी करने वाले अपकमिंग बच्चे इसको ध्यान से देखें, क्योंकि आपके लिए भी सिलेबस का पैटर्न यही रहेगा। एनसीएल में बस ये होता है कि टेक्निकल आपका 70, नॉन टेक्निकल 30, जबकि एससीसीएल एमसीएल में 80-20 का रेशियो है। आइए हम बात करते हैं। आप देखेंगे एनसीएल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के आधार पे हमने टेक्निकल 70 क्वेश्चन का एक समावेश आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया हुआ है, जहां पर किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा। कई बार हमको लगता है कि मशीन पावर सिस्टम से हर एग्जाम में उतना ही ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस एग्जाम में नहीं पूछा है। तो आपको इसके लिए भी तैयार रहेगा। पता चला कि मेजर 5-6 सब्जेक्ट पढ़ के गए थे, लेकिन कुछ ऐसे छुटकुन टाइप के सब्जेक्ट पूछे दिए गए यहाँ पर जिनसे अच्छे खासे प्रश्न है, तो मामला बिगड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में एक डाटा का एनालिसिस बहुत जरूरी है। जैसे कि यहां पर देखिए, बैटरी से अकेले 7 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। सीएए मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रूल्स जो है, इससे जो अधिनियम बना था उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, 2010 में बना था। मेजरमेंट से 4 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। मटेरियल से 3 नंबर का पूछा गया था। केबल से 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। बेसिक इलेक्ट्रिकल से 3 नंबर का आ गया है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से 8 नंबर का लगभग आ गया। इलेक्ट्रिकल मशीन से 5 नंबर का आया। यहां पर बड़ी चौंकाने वाला डाटा है कि 5 नंबर का सिर्फ मशीन से पूछा गया। अगर हम अमूमन सोचते हैं कि पावर सिस्टम मशीन तो लगभग किसी सब्जेक्ट का 30 से 40% हिस्सा को कवर कर लेगा किसी भी एग्जाम का, लेकिन ये बहुत सोचने वाली बात है कि आपको इस तरीके की तैयारी रखनी होगी। इस एग्जाम में ऐसा भी प्लानिंग करना होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि मशीन से इस बार 5 पूछा है तो अगले बार 5 ही पूछेगा, हो सकता है 10 पूछे, लेकिन मशीन में बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ 5 ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मिसलेनियस से क्वेश्चन देखे तो 1, और एस्टिमेशन कॉस्टिंग से देखे तो 1, सब्जेक्ट इक्विपमेंट से देखे तो 3, बेसिक वेक्टर से देखे तो 1, सेफ्टी से देखे तो 3, सेफ्टी बहुत इंटरेस्ट मायने रखता है। एलिमिनेशन से देखे तो 3, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से देखे तो 3, वेक्टर वायरिंग से देखे तो 3, अर्थिंग से बोले तो बालक यहाँ पर फिर 4 दिखेगा। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस से 1 दिखेगा। स्विच गियर प्रोटेक्शन से 4 दिखेगा, और इलेक्ट्रिकल एप्रेटिस से टोटल 2 दिखेंगे। यानी इस अप्रोच को अगर फॉलोइंग करेंगे तो आपको बढ़िया हो जाएगा। और ऐसा अप्रोच आपको कहां देखने को मिलता है? क्या हम जेई की तैयारी इस तरीके से करते हैं? बिल्कुल नहीं। वहां पर हम देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल, नेटवर्क, मशीन, मेजरमेंट, पावर सिस्टम, और 5-6 सब्जेक्ट को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो बाकी आलतू फालतू सब्जेक्ट को थोड़ा अलग तरीके से देख लेते हैं। लेकिन ये जो पेपर आपको दिखाई दे रहा है, ये पेपर कहीं ना कहीं आईटीआई एग्जाम में अगर आपने एएलपी में बैठा होगा तो देखे होंगे ऐसे टॉपिक्स आईटीआई वाले एग्जाम में खासकर देखने को मिलता है, जो मेजर सब्जेक्ट है उसके अलावा। इसका मतलब है कि यहां पर जो है डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, और ऐसे पेपर को इस आधार से पढ़ने की जरूरत है। जरूरी है कि आपको इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। और इस बार आने वाले जो एग्जाम फिर से हैं एससीसीएल और एमसीएल के, इस बार इस कोर्स में पूरी तरीके से हम इन्हीं चीजों को फॉलो करने वाले हैं, और पूरा सिलेबस इसी आधार पे होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मशीन से 5 नंबर का पूछा तो खाली ट्रांसफार्मर पढ़ के छोड़ देंगे, या पता चला 2 घंटे में ट्रांसफार्मर निपटा दिया। ऐसा नहीं होगा। ट्रांसफार्मर आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, भले ही कम मार्क्स का आ जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि ट्रांसफार्मर का खाली वर्किंग पढ़ लेंगे तो ट्रांसफार्मर का सारा प्रश्न बनेगा, असंभव है। ऐसी स्थिति में आपको उसी लेवल से पढ़ना पड़ेगा। बात अलग है, हो सकता है 5 नंबर का पूछा, पिछली बार 10 नंबर का पूछ सकता है ना? ऐसी पॉसिबिलिटी एकदम बन सकती है। तो ऐसा नहीं कि इसी नंबर से पूछा तो इसको जो अच्छे सब्जेक्ट हैं उसको हमेशा अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। तो आप देख लो कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। अगर आप मेजर सब्जेक्ट को खाली टारगेट करते चले जाओगे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में इस अप्रोच से पढ़ने की जरूरत है। लेकिन एससीसीएल वाले ध्यान रखिएगा, इस बार अगर तैयारी कर रहे हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म से, तो पूरी तरीके से इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आप एनसीएल के लिए क्या चाहते हैं। देखिए बालक, एनसीएल 2026 में अब अगर मैं ऑब्जेक्टिव कराने की कोशिश करूं तो ये कभी संभव नहीं है कि आने वाले 2 दिनों के भीतर हम ऑब्जेक्टिव से चीजों को कवर कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक टारगेट किया है कि अगर एनसीएल में इसके एग्जाम को, एनसीएल के एग्जाम को लेके 300 वन लाइनर अगर मैं आपको सेलेक्ट करके करवा दूं एक मैराथन के तौर पे, इसकी टाइमिंग हो सकती है कि 2 भागों में बांट सकता हूं, एक आज ही रात और एक कल मॉर्निंग में, या कल ही मॉर्निंग में पूरा मैराथन। तो आई होप सो अगर इससे कुछ ऐसे क्वेश्चन दिमाग में अटक गए और वो जाके वहां पे बैठ के लगा दिए
तो एक 10 नंबर का एक्स्ट्रा आपको पॉजिटिव मार्क्स बन सकता है। क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न करेंगे तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके आंसर लगाएंगे, फिर उसके एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो बहुत बेहतर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो लास्ट टर्म में एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ वन लाइनर लगाना सबसे बेस्ट है। क्या चाहते हैं इसके लिए वीडियो की जरूर कमेंट में डालिएगा। अगर आप लोग की समर्थन होगी वन लाइनर 300 करा दीजिए। यकीनन मानिए आज से कल तक में एनी हो 300 क्वेश्चन का वन लाइनर हम कराएंगे, कोशिश करेंगे आज 150 और कल भी सुबह 150 वन लाइनर करा के खत्म कर दें। और बालक इसके लिए पूर्णतः तैयार रहे। जिस तरीके से एनसीएल 2026 को आप लोग डेडिकेटेड तरीके से दे रहे हैं, एसईसीएल है ना, उसी तरीके से पकड़ बनाना है। और एमसीएल अच्छी पोस्टें हैं, लगभग 600 भर्तियां हैं, इस दोनों को मिला के इसको ग्रैब करना है। इलेक्ट्रिकल वाले पूरी एनर्जी लगा दीजिए इस भर्ती में, इसको छोड़ेंगे नहीं और इसी पैटर्न पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन मशीन पावर सिस्टम वगैरह ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर इसको जो है 2-4 घंटे में खत्म करने की जरूरत नहीं है। अगर कम प्रश्न भी पूछे गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। हाँ, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे पर इतना जरूर जानेंगे जिससे क्वेश्चन हमारा सभी चैप्टर से जितने भी इसमें पूछे जाएंगे उससे बन पाए। ये बात का ध्यान रखना है ना, तो इस अप्रोच को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप एसईसीएल एमसीएल की तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पर ये कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ साथ बुक भी फ्री डिलीवरी आपके घर तक जा रहा है 7,000 क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन के साथ। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा और अपकमिंग डेज के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो एक एक चैप्टर जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है, हर चैप्टर को हम इसमें शामिल करेंगे। और अगर आप चाहते हैं वन लाइनर क्वेश्चन एनसीएल के लिए 2026 के लिए करना, तो 26 के लिए तो हम जरूर बालक इस बार आपको ये सेशन देने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ सर 300 प्रश्न का वन लाइनर करा दीजिए, तो बिल्कुल बी रेडी रहे। आज रात या कल सुबह तक इसको हम डन कर देंगे। लेकिन इसको आप लोग वीडियो कमेंट में जरूर डालिएगा। धन्यवाद।